इसमें ये कह रहा है कि ए बी से 20% कम है, तो ये ए है और ये बी है। ए जो है बी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5 होगी। तो बी अगर 5 यूनिट है तो 5 का 20% होता है 1, तो कितना होगा फिर? यहाँ पे 4 यूनिट होगा। ए कितना होगा फिर? यहाँ पे 4 यूनिट होगा। आगे कह रहा है कि सी जो है ना वो डी से कितना अधिक है? 30% अधिक है। तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। अगर डी यहाँ पे 10 यूनिट है तो 10 का 30% होगा 3, तो ये अधिक है तो कितनी होगी फिर? ये 13 यूनिट होगी। सही है। आगे कह रहा है कि डी ए से 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। तो ए अगर यहाँ पे 4 यूनिट है तो डी कितना होगा फिर? यहाँ पे 3 यूनिट होगा। क्वेश्चन के हिसाब जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से देख लो आप, बी और सी का ही बात कर रहा है वो। सिर्फ किसकी बात कर रहा है? बस आपसे बी और सी की बात कर रहा है। तो आप एक काम करो, इसमें अगर मैं ए बाई बी की मल्टीप्लाई कर दूं किसमें? सी बाई डी लेंगे तो मैंने क्या करा? ए बाई बी की मल्टीप्लाई कर दी सी बाई डी में, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे डी बाई ए। उल्टा करके मैंने क्या करा? ए बाई बी ले लिया, फिर ले लिया मैंने सी बाई डी, और फिर उल्टा करके ले लिया मैंने यहाँ पे डी बाई ए। कारण क्या है लेने का? कि मुझे यहाँ पे बी और सी रखना है बस, तो बी और सी रहेगा, क्योंकि देखो डी से डी कटेगा, ए से ए कट जाएगा, और यही काम इनके रेशियो लेके करना है आपको। तो ए बाई बी कितना होगा आपको? 4/5 होगा, तो इधर 4/5 लिखो। सी बाई डी कितना आएगा आपका? यहाँ से 13/10 आएगा, और यहां से डी बाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। तो यहां से सोल्व करके निकला क्या? सी बाई बी। और यहां से सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 से 4 गया तो 13×3 = 39, और ये नीचे आ जाएगा 50। ऊपर नीचे कर दो 2 से गुणा, तो सी बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 78। ये 39 दोनों क्या होगा? 78 होगा, और ये कितना आ जाएगा? 100। तो 100 को ऊपर भेजोगे तो कितना आएगा? सी इक्वल टू, ये बी इधर चला जाएगा, और ये 2 डिजिट आगे क्या लगा देगा? पॉइंट लगा देगा, तो ये आ जाएगा 0.78। ये रिलेशन आएगा इसका। और ये ऑप्शन कौन सा है इसमें? इसका ऑप्शन है बी, ये इसका आंसर होगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको मैं दोबारा बता देता हूं। इसमें दे रखा है ए जो है वो बी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर बी 5 होगा तो ए कितना होगा? 4 होगा। फिर कह रहा है कि सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10। अगर डी 10 होगा तो सी कितना होगा? 3 अधिक मतलब 13 होगा। फिर कह रहा है कि ए जो है, ए से जो है डी कितना कम है? 25% कम है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर ए 4 है तो डी कितना होगा? यहाँ पे 3 होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको? बी और सी का रेशियो दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से करके मल्टीप्लाई करो, इनको ऊपर नीचे रख के, कि बी और सी बचे बस। तो मैंने क्या करा? ए बाई बी को मल्टीप्लाई कर दिया सी बाई डी से, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया ए बाई डी से। नहीं, अगर मैं यहाँ पे ए बाई डी रख देता तो ना ए कटता ना डी कटता, तो मैंने क्या करा? डी बाई ए से कर दिया, ताकि ए से ए भी कट जाए, डी से डी भी कट जाए, तो क्या बचेगा? सी बाई डी। और ये बराबर आएगा जिसके इनके रेशियो के, तो रेशियो के मल्टीप्लाई होगी तो ये बच जाएगा, ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 102। इसमें लिख रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। जो ए का वेट है वो बी के वेट से कितना अधिक है? 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो बी का भार अगर 5 यूनिट होगा ना, तो ए का 20% अधिक है, मतलब कितना होगा फिर? 6 होगा, क्योंकि 5 का 20% होता है 1, तो बढ़ने के बाद मतलब पहले 5 होगा फिर 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6। जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है।
तो ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है इसमें। अब ये लिख रहा है कि बी के भार से जो सी का भार से 30% अधिक है बी का भार, तो 30% की फ्रैक्शन होगी कितनी, 3/10। तो अगर सी का भार 10 यूनिट है तो बी का भार कितना होगा, यहाँ पे 13 यूनिट होगा। सही है। अब क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि बताओ ए का भार सी के भार से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में इसको ए और सी से मतलब है सिर्फ। तो मैं क्या करता हूँ, ए बाई बी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी बाई सी को। तो देखो यहाँ पे बी से बी कट जाएगा, तो ए बाई बी का रेशियो क्या दे रखा आपको, 6/5, और बी बाई सी का रेशियो क्या दे रखा है, 13/10। तो सोल्व करोगे तो बी से बी गया, तो यहां से आएगा ए बाई सी। ये देखो सोल्व करोगे आएगा 13×3 = 39/5 तो ये देखो आप 25 से 39 कितना अधिक है, ये तो पूछ रहा है ना कि ए सी से कितना प्रतिशत अधिक है। 25 से जो है 39 कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो 14 का जो 14 बढ़ा है या 14 का जो बढ़ोतरी हुई है वो 25 पे हुई है, तो 100 पे कितना होगा। तो 25 से काटोगे इसको तो 25 चौके 100, और 14 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 56%। ये आपका आंसर है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ए है ना वो 20 बी से कितना अधिक है, 20% भार अधिक है, उसका वेट कितना है, 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर बी का वेट 5 यूनिट होगा तो ए का वेट कितना होगा, यहाँ पे 6 यूनिट होगा। फिर कह रहा है कि बी का वेट सी के वेट से 30% अधिक है, तो 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। तो सी का भार अगर 10 यूनिट होगा तो बी का भार कितना होगा, 13 यूनिट होगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मुझे चाहिए, लास्ट में पूछ रहा है कि बताओ ए सी से कितना अधिक है, तो मुझे ए और सी से मतलब है सिर्फ, तो मैंने क्या करा, ए बाई बी मल्टीप्लाई कर दिया बी बाई सी से, ताकि बी से बी कट जाए। तो यहाँ से ए बाई सी की वैल्यू आ जाएगी 13/25। अब कह रहा है कि बताओ सी से ए कितना अधिक है, तो 14 यूनिट अधिक है, किस पे हुआ 14 अधिक, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 56%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 103। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। चेतन के पास अविनाश से सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के स्थान तक सही है। ये कह रहा है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% सिक्के कम है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अच्छा, अविनाश को मैं ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और गौरव को मैं जी से। तो अविनाश के पास गौरव के से 20% कम सिक्के हैं, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर गौरव के पास 5 यूनिट सिक्के हैं तो ए के पास कितने होंगे, फिर 4 यूनिट सिक्के होंगे। फिर आगे लिख रहा है सवाल में कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में, अब आएगा गौरव और चेतन। चेतन को मैं सी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो गौरव के पास चेतन से 40% अधिक सिक्के हैं, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो चेतन के पास अगर 5 यूनिट सिक्के होंगे तो गौरव के पास कितने होंगे, 5 और 2 बढ़ रहा है ना 40%, तो 7 होंगे। तो चेतन के पास अविनाश के सिक्कों से की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चेतन और अविनाश की बात कर रहा हूं, सिर्फ चेतन और अविनाश की। तो आप देखो ऐसे करो, ए बाई जी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो जी बाई सी की। तो ए बाई जी की वैल्यू आएगी 4/5 और जी बाई सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5। अब ये देख रहे हो यहाँ पे जी से जी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए बाई सी। अविनाश और चेतन बचेंगे सिर्फ। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 28 और नीचे क्या आएगा 25, ये आएगा। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये बताओ, कितने प्रतिशत कम है चेतन के पास अविनाश से। तो चेतन के पास अविनाश से देख रहे हो कितने कम है, 3 यूनिट कम है। अब 3 की कमी किस पे करी मैंने, 28 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो देखो 7 चौक 28, 25 चौके 100, सोल्व करोगे तो ये आएगा
25×3 = 75, 75/7। इसने पॉइंट में सोल्व कर रखा है तो आप भी कर लो आगे सोल्व। 7 एकम 7 0, फिर यहाँ पे बचेगा 5 पॉइंट उतारोगे तो 50, 10.7 के आसपास आएगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन है डी, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 101। मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे हुआ ये क्वेश्चन। इसमें लिख रहा है कि अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो अगर गौरव के पास 5 यूनिट होंगे तो अविनाश के पास कितने सिक्के होंगे? 4 यूनिट सिक्के होंगे। फिर ये लिख रहा है कि गौरव के पास चेतन से 40% अधिक सिक्के हैं, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर चेतन के पास 5 होंगे तो गौरव के पास 7 यूनिट होंगे। मैंने क्या करा, a बाई जी को मल्टीप्लाई कर दिया g बाई सी से, क्योंकि मुझे यहाँ पे अविनाश और चेतन का रेशियो रखना था सिर्फ, तो वही मैंने रख दिया। इधर भी इनकी वैल्यू रख दी, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 28/25। फिर ये पूछ रहा है कि बताओ अविनाश के पास चेतन के पास अविनाश से कितने प्रतिशत कम सिक्के हैं। तो कितने कम है? 3 यूनिट कम है। 3 की कमी करिए 28 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो जाएगा 10.7। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 104। इसमें ये लिख रहा है कि ए 20 से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखो बात कर रहा है वो आपसे ए सी, बी की, सी की और डी की। देखो इन क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, रेशियो वाले मेथड होते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये लिख रहा है कि बताओ डी ई से 20% अधिक है। तो मैंने ई को 100 माना, तो डी कितना होगा? 100 का 20% 20 होता है, तो 120 होगा। आगे कह रहा है कि सी डी से 60% कम है। जो सी है वो डी से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन क्या होती है? 3/5। अच्छा 60% कम है तो है कितना? 40% तो होगा ना। तो आप 40% की फ्रैक्शन बना लो, 2/5। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? इससे काट दो उसको, 48 आ जाएगा ये सोल्व करके। तो सी कितना होगा फिर? यहाँ पे 48 यूनिट होगा। सही है। फिर ये लिख रहा है आगे कि बी सी से 25% अधिक है। बी जो है वो सी से कितना अधिक है? 25% अधिक है। तो 25% अधिक का होने का मतलब अपने आप में 125% होगा। तो 48 का 125% निकालोगे तो 125% की फ्रैक्शन 5/4। 4 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 12, और 12 पंजे 60। तो इसका मतलब बी कितना होगा? यहाँ पे 60 यूनिट होगा। फिर कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है। ए जो है वो बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो अपने आप में कितना होगा? 120 होगा। 120% की फ्रैक्शन क्या होती है? 6/5। सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 12, 12 चीज 72। तो ए कितना होगा? यहाँ पे 72 यूनिट होगा। अब ये कह रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इनमें से। तो कह रहा है कि डी 60% कम है बी से। बी से जो है डी 60% कम है, तो ये तो है ही नहीं, तो ज्यादा है इससे, तो बी से तो डी ज्यादा है ना, तो पहला ऑप्शन भी ठीक नहीं है। ई 28% ज्यादा है ए से। ई जो है वो ए से 28% ज्यादा दिख रहा है तुम्हें, तो आप बोलोगे 28 ज्यादा है, वो बात ठीक है, 28 ज्यादा है ये, लेकिन ये 72 पे 28 ज्यादा है ना कि 100 पे, तो ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखोगे कि ए 40% कम है डी से। डी से जो है ए कितना कम है? 40% कम है। ये चेक करके देखना। तो आप देख लो 120 से 72 कितना छोटा है, तो ये आएगा कितना छोटा? 8, 11 में से 7 गए तो 4, 48 कम है। 48 की कमी आई किस पे? 120 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो चेक कर लेते हैं सोल्व करके। 0 से 0 गई, 12 चौक 48, 40% कम आ रहा है।
अच्छा ये पूछ रहा है, यही है, ये सेटिस्फाई हो गया तो इसका ऑप्शन आएगा सी। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि इसमें बना इस तरीके से रखा है इसको। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 105। ये कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40%, ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना आपको। ये लिख रहा है कि ए की आय बी की आय का 40% है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, फिर 2 यूनिट होगा। अरे सही है ना, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर बी की इनकम 5 यूनिट होगी तो ए की इनकम कितनी होगी, यहाँ पे 2 यूनिट होगी। बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। जो बी की आय है वो सी की आय से कितनी अधिक है, 24% अधिक है। तो 24% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 6/25। तो सी की आय अगर 25 यूनिट है तो 25 का 24% होता है 6, तो ये कितनी अधिक होगी इससे, 6 मतलब 31 है फिर ये। अब कह रहा है कि बताओ सी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ए और सी से मतलब है ना कि बी से, तो आप क्या करो, ए बाई बी मल्टीप्लाई कर दो बी बाई सी से, तो बी से बी कट जाएगा, तो आएगा 2/5 गुणा 31/25। तो देखो यहाँ पे बी से बी कटेगा, ये आ जाएगा ए बाई सी, 31×2 = 62, 25×5 = 125। तो आप ये देखो एक से सी कितना अधिक है, तो आप देख रहे हो कितना अधिक है, ये 63 अधिक है। तो 63 की बढ़ोतरी कर दी मैंने 62 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आंसर 100% से थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो सिर्फ एक ही, दो ऑप्शन दे रखे हैं, खैर इसने 100 से ऊपर तो 100 104.2 दे रखा है, एक 101.6 दे रखा है, बी और सी तो होंगे ही नहीं ऑप्शन। तो इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हल्का है तो बड़ा इससे, तो मेरे हिसाब से आएगा 101.6%। आप सोल्व करके चेक। इसके बाद दे रखा क्वेश्चन नंबर 106। ए बी से 25% अधिक है। ए जो है वो बी से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4। तो बी अगर 4 होगा तो ए कितना होगा, 5 यूनिट होगा। बी सी से 40% कम है, जो बी है वो सी से कितना कम है, 40% कम है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5। तो अगर सी 5 होगा तो 5 का 40% होता है 2, तो कम है तो कितना होगा अपने आप में, 3 यूनिट। फिर कह रहा है कि यदि सी सी 30% ज्यादा है डी से, जो सी है वो डी से कितना ज्यादा है, 30% ज्यादा है, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10। अगर डी 10 है तो सी कितना होगा, फिर 13 होगा। तो कह रहा है कि बताओ ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए और डी की बात कर रहा है सिर्फ, मतलब है सिर्फ ए और डी से, ए और डी से मतलब रखना है। तो आप क्या करो, ए बाई बी की मल्टीप्लाई कर दो बी बाई सी से, और बी बाई सी की मल्टीप्लाई बढ़ा दो आगे सी बाई डी से। तो आप देख रहे हो सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सिर्फ ए और डी बचेगा, और यही चाहिए हमें। अच्छा ए बाई बी कितना दे रखा आपको, 5/4। बी बाई सी कितना दे रखा, 3/5। और सी बाई डी कितना दे रखा आपको, 13/10। तो ये आएगा ए बाई डी, 5 से 5 गया, ये आएगा कितना, 13×3 = 39, और नीचे आएगा 40। क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि बताओ ए डी से कितना प्रतिशत कम है। तो डी से ए कितना कम है, 1 यूनिट कम है। अब ए की कमी है 40 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/2, 5/2 का मतलब 2.5%, 2.5% कम है, ये आपका आंसर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 107। देखो क्वेश्चन नंबर 107।
ये क्या लिखा हुआ है, m मल्टीप्लाई m% प्लस n मल्टीप्लाई n%, ये बराबर दे रखा आपको mn मल्टीप्लाई 2%। आपसे कह रहा है कि बताओ m का कितना प्रतिशत n है, m का कितना प्रतिशत n है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, और यहां से देखो परसेंट, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी कॉमन आ रही है, तो इन दोनों में से क्या आ रहा है, परसेंट कॉमन आ रहा है, तो बाहर लिख लो। m मल्टीप्लाई m क्या होगा, m स्क्वायर होगा, n मल्टीप्लाई n क्या होगा, n स्क्वायर होगा, परसेंट बाहर आ गया, ये आएगा mn मल्टीप्लाई 2। अच्छा देखो यहाँ पे परसेंट दे रखा है, इस परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 2mn, इसको उधर ले जाओ तो ये आएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn इक्वल्स टू 0। तो देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का फॉर्मूला, तो क्या आएगा ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर इधर रूट में आएगा तो 0, तो m माइनस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो m बराबर आ जाएगा n। सवाल में ये लिख रहा है कि बताओ m का कितना प्रतिशत n है, तो n बाय m पूछ रहा है, तो 100 पे कितना होगा, ये पूछ रहा है कि बताओ m पे n कितना है, तो 100 पे कितना होगा। तो देख रहे हो आप यहाँ पे अगर मैं n और नीचे ले आऊं m को, या फिर एक काम कर लो आप यहाँ से n की जगह m पुट कर लो, तो m से m कट जाएगा, तो 100% आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 108। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 108। If the annual income of X is 20% more than Y, then the income Y is less than that of X% by P. तो what is the value P? अच्छा, X क्या है, Y क्या है, इसे कितनी अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो y की अगर इनकम 5 यूनिट होगी तो x की इनकम कितनी होगी, फिर 6 यूनिट होगी, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। फिर आगे क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि x से y की जो इनकम है वो p% कम है, तो p% की फ्रैक्शन कितनी होगी, p/100। तो x की इनकम अगर यहाँ पे 100 है, तो x का p% क्या होगा, p होगा, तो ये कितनी कम होगी, फिर 100 माइनस p हो जाएगी y की इनकम। अब ये कह रहा है कि बताओ y की वैल्यू और p की वैल्यू क्या आएगी यहां से। तो देखो अगर आप x अपॉन y करोगे, मल्टीप्लाई y बाई x कर दोगे, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो x बाई y का रेशियो कितना आएगा, 6/5 आएगा, और y बाई x का रेशियो कितना आएगा, फिर यहां से 100 माइनस p अपॉन में 100 आ जाएगा। तो देखोगे आप यहां से y से y गया, x से x गया, इसको क्रॉस करोगे तो कितना आएगा, ये 500 हो जाएगा उधर जाके, ये आएगा 600 माइनस 6p, 6p उधर जाएगा, तो 600 में से 500 गए तो क्या आया, 100। तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 100/6। आगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 6 काट दो, अगर कट रहा है तो 3 2 जा 52 जाता आएगा 50/3। अच्छा इसको आगे सोल्व करोगे तो आएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 से ही 2/3, ये आपका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 109। एक परीक्षा में ए ने 20 से 20
20 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ये ए है और ये बी है। मैं मान लेता हूं बी ने x मार्क्स प्राप्त किए होंगे तो ए ने कितने करे होंगे, फिर x+20 करे होंगे प्राप्त। ये क्वेश्चन में लिख रहा है। फिर कह रहा है कि यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं ये बताओ। बी ने अगर ए से 5% कम करें तो बी ने ए से 5% कम करें तो 5% की फ्रैक्शन 1/20। तो ए ने अगर 20 मार्क्स प्राप्त करे होंगे तो 20 का 5% कितना होता है, 1 होता है। तो बी ने कितने प्राप्त करे होंगे, कम करे ना, तो 19 प्राप्त करे होंगे इसने। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं a बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई ए, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो a बाई बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, x+20/x, और b बाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको यहाँ पे 19/20। तो ये कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये उधर जाएगा, तो कितना आएगा 20x। इसकी मल्टीप्लाई 19 के अंदर करोगे तो आएगा 19x प्लस 20 मल्टीप्लाई 19, ये उधर जाएगा तो x आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 380। तो b ने जो मार्क्स प्राप्त करे वो कितने करे, 380 करे हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 110। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ये भी था 109 वाले को। जैसे इसने यहाँ पे ए और बी दे रखा था आपको, इसके नंबर हमने माने थे x, तो इसके नंबर क्या होंगे x+20। इससे 20% कम है तो इसके कितने होंगे नंबर, फिर 20 और ये होंगे 19। यही कह रहा है सवाल में। तो आप a बाई बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, पहले x+20/x, फिर आपको a बाई बी की वैल्यू दूसरे केस में क्या दे रखी है 20/19। तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो x+20/x इक्वल आएगा किसके, 20/19 के। तो क्रॉस करोगे तो कितना आ जाएगा 20x। कैसे कर लो वो आपकी मर्जी है, वो मल्टीप्लाई करके समझा दिया मैंने, उससे भी हो जाएगा। ये आएगा 20 मल्टीप्लाई 19। तो इसको यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 380। तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कह रहा है ये कि 35 छात्रों 6 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिली और प्रत्येक शिक्षक को कुल छात्रों की 40% मिठाई मिली, तो कितनी मिठाइयाँ थी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में आपको कितने, S4 स्टूडेंट मान लिया मैंने। स्टूडेंट दे रखे हैं आपको कितने 35 संख्या है इनकी, और टीचर कितने दे रखे हैं आपको, इसमें टीचर दे रखे 6। फिर आगे क्या रखे, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाई मिली। प्रत्येक छात्र को मतलब एक स्टूडेंट को, जो टोटल स्टूडेंट थे ना 35, उसका अगर मैं 20% निकाल दूं तो इतनी मिठाई आपको, इतनी मिठाई एक स्टूडेंट को मिले, ये क्वेश्चन में लिख रहा है। ये ईच स्टूडेंट को मिली है इतनी मिठाई, ठीक है। तो 35 20% की फ्रैक्शन 1/5 सोल्व करा होगा तो हर एक स्टूडेंट को कितनी मिठाइयाँ मिली है, 7 यूनिट, मतलब 7 मिठाई मिली है, ये कह सकते हो आप। एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली है, 7 मिठाई मिली है। तो स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 35 है, और एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली है, 7। तो इतनी मिठाई मिली होगी सारे स्टूडेंटों को। फिर आगे क्वेश्चन में लिख रहा है कि प्रत्येक टीचर को कुल छात्रों की 40% मिठाई मिली है। ईच इस टीचर की बात कर रहे हैं अब, हर एक टीचर को कितनी मिठाई मिली है। तो स्टूडेंट है 35 का 40% मिला है हर टीचर को मिठाई के रूप में। तो 35 का 40% निकालोगे तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 सोल्व करोगे तो आएगा 7 दूनी 14।
हर एक टीचर को 14 मिठाई मिली है, जो टॉफी है मिठाई जो भी है कितनी मिली है, 14 मिली है हर एक टीचर को। अच्छा टीचर कितने दे रखे हैं आपको, 6 दे रखे हैं और एक टीचर को मिठाई मिली है 14, तो 6 टीचर को इतनी मिठाई मिली होगी, इतनी स्टूडेंटों को मिठाई मिली होगी, तो टोटल मिठाई इतनी आ जाएगी। आप तो सोल्व करोगे 7 पंजे 35, 3 का हासिल 7 21, तो आ जाएगा 245। इसको करोगे तो 84, तो जोड़ोगे आएगा 5 4 9 और 24 और 8 32, तो 329 टोटल मिठाई बटी है इनके बीच में। तो इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन ठीक है इसका, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 111। इसमें ही कह रहा है कि 80 छात्रों 5 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को मिठाई मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 15% है, और प्रत्येक शिक्षक को मिठाई मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 25% है, तो कितनी मिठाइयां थी वहां पे, ये पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसको ऐसे सोल्व करोगे आप, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं आपको, इसमें 80 दे रखे हैं और टोटल टीचर दे रखे हैं इसने आपको कितने, 5। प्रत्येक छात्र को मिठाई मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 15% है, तो हर एक स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली होगी यहाँ पे, 80 का 15%, ये क्वेश्चन में लिख रहा है। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20। सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 से काटोगे 80 को तो 4, तो 4 3 12। हर एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली है, 12 मिठाई मिली है। तो स्टूडेंट कितने टोटल वहां पे 80 है, एक स्टूडेंट को अगर 12 मिठाई मिलेगी तो 80 स्टूडेंट को कितनी मिल जाएगी, 80 गुणा 12 मिठाई मिलेगी, इतनी मिठाई मिलेगी स्टूडेंट को। फिर आगे लिख रहा है ईच टीचर की बात कर रहा है, हर टीचर को कितनी मिठाई मिली है, तो हर टीचर को मिठाई मिली है 80 का 25% मिला है हर एक टीचर को मिठाई के रूप में, ये लिखा हुआ है सवाल में। प्रत्येक शिक्षक को मिठाई मिली जो कुल छात्रों की संख्या का 25% है, तो 80 25% की फ्रैक्शन 1/4 सोल्व करोगे तो हर एक टीचर को मिठाई मिली 20, और टीचर कितने हैं टोटल वहां पे 5 है, तो एक टीचर को मिली 20 मिठाई, तो 5 को कितनी मिलेगी, 5 गुणा 20। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ टोटल मिठाई कितनी थी वहां पे, तो देखो ये आ जाएगा 100, 12 × 96, तो ये आएगा 960, जोड़ दोगे तो आएगा 1060, ये आपका आंसर है, इतनी टोटल मिठाई वहां पे थी। तो इसका ऑप्शन आएगा डी ऑप्शन ठीक है इसका भी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 112। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 देखो, बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को प्राप्त होने वाली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। तो मैं ये कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि वहां पे स्टूडेंट कितने होंगे, x होंगे। लेट टोटल स्टूडेंट क्या है वहां पे, x है, मैंने मान लिया। लेट कर लिया मैंने कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे वहां पे, x होंगे। फिर आगे देखो क्या लिख रहा है, बच्चों में, अब यहां से ध्यान से देखना, आपको प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली मिठाइयां इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को प्राप्त होने वाली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चों को प्राप्त होने वालों मिठाइयां की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 20% है, प्रत्येक बच्चों को। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हर एक स्टूडेंट को जो मिठाई मिली है ना, वो टोटल स्टूडेंट का 20% मिला है। तो टोटल स्टूडेंट क्या थे, एक्स थे, तो उसका 20% मिला है हर एक बच्चे को। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली है, x/5। ये आपसे क्वेश्चन में लिख रहा है।
देखो टोटल स्टूडेंट थे वहां पे x, और टोटल स्टूडेंट का जो 20% होगा वो उतनी मिठाई मिली है एक बच्चे को, तो एक बच्चे को मिठाई मिली है x/5। तो फिर x मिठाई बांटनी है x/5 में, x/5 है एक मिठाई, और कितने स्टूडेंट में बांटनी है x में, तो टोटल मिठाई इतनी हो जाएगी। और टोटल मिठाई कितनी दे रखी है आपको 405, तो x गुणा x क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, जाएगा 405 गुणा में 5। तो देखो इसको ऐसे लिख लो आप, 405 को 81 गुणा 5, और 5 इधर भी है तो 25, तो x की वैल्यू आएगी √81 गुणा 25, तो 81 का रूट 9, 25 का रूट 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे वहां पे, 45 थे। टोटल स्टूडेंट कितने थे वहां पे, 45 थे। अच्छा क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ले कि बताओ प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयां मिली है, ये पूछ रहा है आपसे, टोटल स्टूडेंट तो थे वहां पे 45, और अगर ये पूछ रहा है कि बताओ हर एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिली, तो 45/5 सोल्व करोगे तो हर एक स्टूडेंट को 9 मिठाई मिली, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 113। सुहास का वार्षिक वेतन 18 लाख है। रुपए से बढ़कर 22 लाख रुपए हो गया, तो बताओ उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, ये पूछ रहा आपसे। पहले सैलरी थी उसकी 18 लाख, अब होगी उसकी 22 लाख। ये तो आसान से ही है, देखो 5 जीरो से 5 जीरो काट दो, 18 को 22 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी सैलरी 9 से 11 यूनिट होगी। तो कितनी बढ़ेगी, पहले से 2 यूनिट बढ़ी है, पहले से कितनी बढ़ी है 2 यूनिट, तो 2 का इंक्रीज है 9 पे, तो 100 पे कितना हुआ। तो देखो 1/9 की फ्रैक्शन होती है परसेंटेज के रूप में 11 से ही 1/9, तो उसका 2 गुना कर दोगे तो आएगा 22 से ही 2/9, तो ये इसका आंसर है। इसने शायद इसको पॉइंट में सोल्व कर रखा है, तो कोई नहीं, इसका आ जाएगा आंसर कितना 22.22%, ये आपका आंसर होगा। तो ये शीट आपकी खत्म होगी, इसके बाद शीट नंबर करेंगे कौन सी, तीसरी शीट स्टार्ट करेंगे कल से।